ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग में से किसी के पास भगवत गीता बुक है? मैं अपनी बुक भूल गया आज। हाँ, इंग्लिश में। थैंक यू। लास्ट हमने 9.3 तक किया है। 9.2 तक। 9.3 का खाली फर्स्ट वर्ड बताया था, फेथलेस। कितने लोग आज फर्स्ट टाइम है? 9.1 और 2 में नहीं थे, वो आज आए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे कीर्तन करना नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कीर्तन करने के लिए लास्ट में 10 मिनट जल्दी खत्म करके फिर कीर्तन मेरे बड़ा हरिदास प्रभु करवा देंगे। ओके।
I am not a Kirtan person. We'll directly start. So last time we have done up to 9.2. First time कितने लोग हैं वैसे? Not in 9th chapter, first time in this session. पहली बार इस सेशन में. कोई भी नहीं है फर्स्ट टाइम. मुझे तो एक दो चेहरे लग रहे हैं. ठीक है. चैप्टर 9 वी आर डूइंग. तो 1 और 2 फटाफट देख के फिर वील स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम वर्स 3. 9.1 में हमने देखा है और 9.2 हमने देखा है. दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. And this is about Rajvidya, king of knowledge. ये हमने लास्ट टाइम देख लिया है. करेक्ट. मतलब ये दो वर्स 9.1 एंड 2. अभी हमें 9.3 से आगे बढ़ना है. 9.3 का खाली एक कीवर्ड लास्ट टाइम बताया था, which was अश्रद्धा. The most important word of this verse. इसका मतलब है फेथ. यहाँ पे अश्रद्धा वर्ड यूज हुआ है जो कि होता है फेथलेस. बिकॉज ये पूरा वर्स इज इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब डोंट के तरीके से चल रहा है. इसमें यहाँ पे लॉयर्स कितने हैं? लॉयर है कोई? लीगल फील्ड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीएमए, लॉयर, कॉमर्स, क्योंकि उनको वो उनका पता है मुझे. अभी ये जो तरीका है ना वर्ड्स का, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव. थोड़ा सेशन टेक्निकल होगा, सो यू हैव टू बेयर विथ मी. अश्रद्धा यहाँ पे जनरली नेगेटिव कनोटेशन में जब कोई वर्ड्स होता है तो उसका मतलब उसमें एक एक्सेप्शन रूल लगता है. थोड़ा आप लोग अपने बुद्धि पे जोर लगाइएगा आज. एक्सेप्शन रूल का मतलब होता है कि ये नहीं, इसके अलावा जो है वो सब करेक्ट है. मतलब लीगल लैंग्वेज में भी अगर आप लोग देखेंगे तो लीगल लैंग्वेज भी जितना भी होता है वो नो नो करके होता है कि आपको क्या नहीं करना है. आपको चोरी नहीं करना है, आपको डाका नहीं डालना है. करेक्ट. उसके अलावा आप सब कर सकते हो. तो जहां पे नो है, नो बता दो तो बाकी सब क्या होता है? यस. करेक्ट. हम अपने लाइफ में भी ऐसे ही डील करते हैं ना कि मुझे क्या काम नहीं करना है, उसके अलावा मैं सब कर सकता हूँ. सो ये वर्ड्स भी उसी तरीके से है कि अश्रद्धा मतलब फेथलेस पर्सन नहीं होना चाहिए. तो वो पर्सन क्या होना चाहिए? फेथफुल. तो क्या नहीं करना है वो बता दो, उसके बाद क्या करना है वो अपने आप डिराइव हो जाएगा. तो यहाँ पे फेथ इन डिवोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फेथ से ही चीजें शुरू होती है. जैसे अगर आप लोग अपने लाइफ में जब स्कूल गए हो, तो स्कूल आप लोग जब जाना शुरू किए तो आपको सबसे पहले टीचर पे क्या था? भरोसा. हिंदी में भरोसा कि दिस पर्सन और दिस टीचर विल गिव मी व्हाट? नॉलेज. करेक्ट. वो नॉलेज के थ्रू आप क्या करते हो? एप्लीकेशन. और वो एप्लीकेशन से क्या होता है? आपको मिलता है रिजल्ट. तो ये प्रोसेस होता है और आपको ये चाहिए. रिजल्ट को एक दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं फ्रूट, यानी आपके कर्म का फल. ठीक है. यही प्रोसेस होता है. सो स्कूल में और दिस फ्रूट इज व्हाट? यू गेट अ जॉब और वट एवर यू आर एबल टू डू अ बिजनेस, यू आर एबल टू रन योर, जो भी आपको करना है. स्कूल के थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिला है उसका एप्लीकेशन करके रिजल्ट क्या होता है? जॉब, बिजनेस, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, वट एवर. लेकिन ये चीज, फल, ये फ्रूट मिलने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? टीचर पे भरोसा. टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? आपको फेथ इन व्हाट? द नॉलेज विच दैट पर्सन इज गिविंग यू. और वो नॉलेज किस तरीके से मिलता है? थ्रू अ प्रोसेस. स्कूल में एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ.
क्लास आप लोग पार करते रहते हैं एंड देन यू रीच व्हाट वेर एवर यू वांट, ठीक है। वो प्रोसेस होता है। स्कूल में वो प्रोसेस किस फॉर्म में होता है? सिलेबस के फॉर्म में। और स्पिरिट अगर इस सब चीज को स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अगर हम लोग ट्रांसग्रेस करें, इसको अगर एक यहाँ पे मिरर बनाए, ये यहाँ पे स्कूल था, यहाँ पे है गुरुकुल यानी स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? गुरुकुल में गुरु, गुरु में फेथ, फेथ से यू गेट अगेन नॉलेज, नॉलेज का क्या होता है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा? फ्रूट। सेम स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ दोनों जगह सेम चलता है, खाली यहाँ पे जो नॉलेज है और यहाँ पे जो नॉलेज है इसमें फर्क है। दिस इज मटेरियल नॉलेज एंड दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। एप्लीकेशन में भी फर्क है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इज बेस्ड ऑन व्हाट? यहाँ जो एप्लीकेशन मिलता है इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल का अर्थ होता है कि विच कैन चेंज। आप लोग ने स्कूल में जो भी चीजें पढ़ी है, साइंस में, कॉमर्स में, इट इज एवर चेंजिंग। अब भी अगर आप साइंस का सिलेबस देखोगे और आपने जो अपने टाइम पे जो सिलेबस पढ़ा था उसमें बहुत फर्क होगा। 1+1 2 अभी भी है, दिस इज बेसिक। बट जो बाकी के जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते हैं। बेसिस व्हाट? बेसिस एक्सपीरियंस, जिसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ठीक है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या होता है? जो आपको अपने एक्सपीरियंस है, अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव किस तरीके से? एक्सपेरिमेंट करके। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। ये सब भगवत गीता ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि क्या चल रहा है, उसको यहाँ पे अभी कनेक्ट करूंगा। साइंस इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरियंशियल नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से मिलता है रिजल्ट विच कैन चेंज, विच कैन चेंज। क्योंकि आज मैं एक हम लोग ने स्कूल में, कॉलेज में किया एक्सपेरिमेंट? किसी ने? स्कूल में साइंस लैब होता है, किया होगा ना आप लोग ने? कोई याद है कोई एक्सपेरिमेंट? वो लिटमस टेस्ट होता था, रेड कलर का डालो तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू तो वो इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। किया है ना? रेड पेपर ब्लू हो जाएगा, ब्लू पेपर रेड हो जाएगा, और कलर चेंज नहीं होगा तो न्यूट्रल है। ऐसे ही होता था स्कूल में। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सपेरिमेंट। और उसका जो रिजल्ट आता है उससे आपको होता है कंक्लूजन, कि वो जो सोल्यूशन आपके सामने रखा है वो है क्या। नमक का पानी है, चीनी का पानी है, HCl है, H2SO4 है, क्या जो भी है, यू डिसाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट। बट इसी को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें स्पिरिचुअल लाइफ में, सो नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो कैसे मिलता है? इट इज नॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट, इट इज थ्रू प्रमाण। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? हाँ, शब्द प्रमाण और शब्द, अनुमान, और एक होता है शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जो आपने अपनी आंखों से खुद देखा है, करेक्ट। जैसे अभी आप यहाँ से आए, अभी जैसे हम ऑटो से आ रहे थे तो हमने रास्ते में क्या देखा? एक एक्सीडेंट देखा। एक छोटा सा स्कूल का बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब हमारे ऑटो वहां पे पहुंचा तो ऑलरेडी उसको लोग कुछ उठा के रोड क्रॉस करवा रहे थे। तो यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष क्या देखा?
एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है घुटने पे। फिर उससे हमने क्या किया, क्योंकि हमें पूरा इंसिडेंट स्टार्टिंग से नहीं पता, तो हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया। उस तरफ से ट्रक खड़ा था, तो हमने अनुमान क्या लगाया कि ट्रक नहीं मारा होगा। वो अनुमान है। अनुमान जो होता है, इट कैन बी करेक्ट और इनकरेक्ट। अभी हमने वो अनुमान लगाया कि ट्रक नहीं ठोका होगा, लेकिन वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम वहां पे स्टार्टिंग से नहीं थे। एक्सीडेंट जब हुआ उस समय पर हम नहीं थे, तो इसीलिए। और प्रत्यक्ष में भी हमने जो एक्सीडेंट देखा, जिस बच्चे को चोट लगी थी, अभी हमें उसमें ये नहीं पता कि गलती किसकी थी। ट्रक वाला गलत साइड से आ रहा था, या वो जो बच्चा है वो सिग्नल नहीं होने के बावजूद भी क्रॉस कर रहा था, या रोड के बीच में से चल रहा था। तो हमें प्रत्यक्ष भी हमेशा सही नहीं होता। अनुमान करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता है, प्रत्यक्ष भी देखा हुआ करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता है। आप लोगों को एग्जाम्पल याद है ऐसा, जो आपने देखा हो लेकिन वैसा हुआ, वैसा सच में था नहीं, प्रत्यक्ष आपने देखा नहीं? रोज होता है हमारे साथ। हम लोग रोज अनुमान लगाते हैं, रोज जजमेंट देते हैं, किसी को देख के अपना ओपिनियन दे देते हैं तुरंत कि ये तो ऐसा ही है। 5 मिनट देखा और बोल दिया ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है। मुझे पता है ना कैसा है ये आदमी। हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं 1 या 2 मिनट मिलने के बाद ही। तो किसी का कोई अनुभव नहीं है? बाहर बाहर का खाना दूर से अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी नॉन बट सात्विक नहीं। वो तो रियलिटी है, उसमें आपने कोई अनुमान नहीं लगाया। या वो प्रत्यक्ष है और वो करेक्ट भी है, इसलिए इट कैन बी करेक्ट और इनकरेक्ट बोथ। ये जो आप बोल रहे हो बाहर का खाना सात्विक नहीं है, वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है और वो करेक्ट है। हाँ, मिराज। हाँ, वो एक प्रमाण है। हाँ, जैसे कभी से हम मिले और हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन सही नहीं मिला, तो हमने अपने मन में जजमेंट बना ली कि ये तो रूड है या फिर कुछ भी। बट हाँ, बाद में आप पता चला, या फिर हो सकता है कि पीछे से वो अपनी किसी बात से परेशान हो, तो हमने एक्यूरेटली जजमेंट बना लिया कि तो रूड है, तो ऐसे है। करेक्ट। और ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें डेवलप करती है आपकी फेथ। ये कनेक्ट हो रहा है कि फेथ डेवलप होता है या नहीं होता है? क्योंकि आप जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप उस वस्तु में या तो अपनी भावना जोड़ते हैं या तो नहीं जोड़ते हैं। करेक्ट? हमें जो भी अनुभव होता है, जैसे अभी हम यहाँ से गए किसी रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में हमने जो भी फूड खाया, वो अगर हमें अच्छा लगा, तो हम उस फूड को या उस रेस्टोरेंट को और 5 लोगों को रिकमेंड करेंगे। करेंगे ना? किस भरोसे पे? क्योंकि हमको वो फूड, वहां का खाना अच्छा लगा। हमारा फेथ डेवलप हो गया उस फूड के वजह से उस रेस्टोरेंट में, कि वहां पे जाएंगे तो खाना अच्छा होगा। नहीं तो अगर आपने किसी को कहीं भेज दिया और वहां का खाना अच्छा नहीं हुआ, वो आके आपको ही सुनाएगा कि एकदम बेकार खाना था, मेरा 3,000 रुपया भी लग गया, पहली बार गर्लफ्रेंड को लेके गया था और मेरा नाक कट गया। होता है। सो इसलिए फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑल्सो इन मटीरियल लाइफ, बिकॉज भरोसे पे दुनिया कायम है। सुना है आपने? भरोसे पर दुनिया कायम है। सो इट इज ऑल अबाउट फेथ। कोई भी चीज को अगर आपको स्टार्ट करना है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो या मटेरियल लाइफ में हो, आप लोग को पहले अपना फेथ उस चीज में रखना है। कोई भी रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता है, तो रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है? पहला चीज होता है कि भरोसा, कि ये पर्सन इज अ गुड पर्सन, दिस पर्सन इज गुड पर्सन, इसलिए आई कैन हैव ट्रस्ट इन दिस पर्सन, आई हैव द फेथ कि ही विल नॉट बिट्रे मी, ये मुझे धोखा नहीं देगा या धोखा नहीं देगी। तो वैसा ही फेथ हम किस में रखते हैं? हम गुरु में या फिर कृष्ण में। सबसे पहला हम क्या करते हैं? फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं कि यहाँ हम मंदिर में आ रहे हैं तो हमें मंदिर में सही ज्ञान मिलेगा, हमें भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा। इसलिए यहाँ पे भगवान जब कह रहे हैं कि अश्रद्धा पुरुषा, कि जो पुरुष मतलब जो पर्सन के अंदर फेथ नहीं है,
वो भक्ति नहीं कर सकता। अप्राप्य, अप्राप्य का अर्थ हुआ कि वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमनि, वो जन्म मृत्यु के संसार में पड़ा रहेगा। क्यों? बिकॉज उसमें क्या नहीं है? फेथ नहीं है। ही इज फेथलेस। अब जो ये फेथ है, ये मिटा दो पूरा। इसको डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया। शब्द प्रमाण, अनुमान और प्रत्यक्ष तो ऐसा है। शब्द प्रमाण होता है जो ज्ञान आपको परंपरा से मिलता है। तो जितना भी वैदिक ज्ञान है, वैदिक नॉलेज जितना भी है, इट इज बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण। शब्द, जितना भी वैदिक नॉलेज है, इट इज बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण। अब जो वेद है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है श्रुति और एक है स्मृति। स्मृति वो पार्ट है वेदों का विच इज बेस्ड ऑन रिमेम्बरेंस, और श्रुति वो है जो क्या किया गया है? श्रवण, विच इज बेस्ड ऑन हियरिंग। ठीक है, इसलिए परंपरा से वैदिक ज्ञान जो है, गुरु शिष्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, वो हियरिंग के थ्रू हमें मिला है। इसलिए शब्द, शास्त्रों में शब्द को प्रमाण माना गया है, न कि अनुमान को और प्रत्यक्ष को। ठीक है, तो वेदों की जितनी वाणी है वो क्या है? शब्द वाणी है। अब हम जब फेथ की बात, ये मिटा दो पूरा। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं फेथ का। अब भक्ति करने के लिए जितने भी लोग आते हैं, प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं कि फेथ तीन तरह के लोगों में, मतलब भक्ति करने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। अब अगर हम इसको क्लास माने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो जो सबसे नए लोग होते हैं वो होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। सेकंड उनसे ऊपर होते हैं मध्यमा अधिकारी। और सबसे ऊपर होते हैं उत्तम अधिकारी। ठीक है, ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज होता है फेथ। इन तीनों को भरोसा होता है भगवान के ऊपर। अब इन तीनों के फेथ में फर्क क्या है? जब ये तीनों भक्ति करने आते हैं तो इन तीनों के फेथ में फर्क क्या है? जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसका जो फेथ होता है, भरोसा जो होता है, वो किसी ना किसी मोटिव के लिए होता है, किसी कारण से होता है। जैसे हम सब है, हम सब इस कैटेगरी में आते हैं, कनिष्ठ, क्योंकि हमारा जो भक्ति है, हमारा जो फेथ है, वो किसी ना किसी कारण से है। जिस दिन वो कारण पूरा हुआ उस दिन भक्ति ओवर। करेक्ट? क्योंकि अगर मोटिव नहीं होगा किसी चीज के प्रति, तो वो चीज हम किस तरीके से करेंगे? वो चीज हम अपने नेचुरली करते हैं। नेचुरली का अर्थ होता है स्वाभाविक। किसी कार्य को अगर आप स्वाभाविक तरीके से करो, जैसे सुबह उठने के पीछे अगर कोई इंसेंटिव नहीं है, मॉर्निंग में अगर आपको उठना है, उसके पीछे अगर कोई इंसेंटिव नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, नहीं उठेंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना है, किसी दिन उठ के नहीं जाना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा लेट उठेंगे, रोज के टाइम में नहीं उठेंगे। सबके साथ होता है। तो ये फेथ जो हमारा है वो किस पे है, मोटिव पे है। मोटिव क्या है यहाँ पे, जॉब पे जाना है, क्यों, क्योंकि सैलरी मिलेगा, मतलब सैलरी कट हो जाएगा अगर नहीं गए तो ऐसे जो लोग होते हैं कनिष्ठ, उनका जब मोटिव खत्म होगा, जब जॉब खत्म होगा, तो उठना भी खत्म हो जाएगा। और मतलब भक्ति या भरोसा या फेथ जो है उस चीज के प्रति, वो भी खत्म, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसे ही होता है। करेक्ट। अब जो कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो भक्ति कर रहे हैं, वो दिखते तो है कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज की कमी किस तरीके से होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशन नहीं होता नॉलेज का। अभी यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिल रहा है, या और भी आप जो सेशंस अटेंड करते हैं, भागवतम मंदिर टेम्पल हॉल में होता है, या शाम को जो भगवत गीता का सेशन होता है, वहां पे हर जगह पे कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है। अब उस नॉलेज का अगर एप्लीकेशन नहीं होगा, तो वो नॉलेज क्या बन के रह जाएगा, इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंस आप लोगों को पता है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? माउंट एवरेस्ट 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर हाइट है उसका, एग्जाम्पल। ये क्या है, ये नॉलेज है कि इंफॉर्मेशन है? माउंट एवरेस्ट का हाइट इज 4 किलोमीटर। ये क्या है? कौन बनेगा करोड़पति में, तो इसी को ज्ञान बोला जाता है। और ऐसे सवाल आएगा, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, ABCD, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और अगर वो आंसर दे 4 किलोमीटर, 5 करोड़ रुपए है, क्यों, उसके पास तो बहुत नॉलेज है। वो नॉलेज है कि इंफॉर्मेशन है? भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ये नॉलेज है कि इंफॉर्मेशन है? कल को चेंज करके मुंबई भी हो जाएगा अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो ये नॉलेज है कि इंफॉर्मेशन है? हम इसे क्या मानते हैं रेगुलर लाइफ में? कोई किसी का अगर नॉलेज टेस्ट करना होता है तो ये पूछता है, बता होम मिनिस्टर का नाम क्या है। अगर उसने बता दिया होम मिनिस्टर का नाम, अरे बहुत नॉलेज है इसको, तो बता प्रधानमंत्री का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मुंबई की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, बहुत नॉलेज है। और अगर वो नहीं बता पाया तो उसको नॉलेज। तो हमें नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच में फर्क ही नहीं पता। हमें लगता है इंफॉर्मेशन होना ही नॉलेज होना है। नॉलेज इज समथिंग विच कैन बी अप्लाइड। अप्लाई करके क्या होता है, उसमें से रिजल्ट मिलता है, उसे नॉलेज बोलते हैं। जैसे मेडिकल है, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है। मेडिकल साइंस इज व्हाट, नॉलेज, क्योंकि उसका एप्लीकेशन करके क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट क्या है, क्योर, मतलब जो भी आपको दिक्कत है वो सब क्योर होता है। सो दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज गेन्ड थ्रू, मैंने पहले भी बताया था, नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, एम्पेरिकल, और वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। इसलिए दिस इज व्हाट, यहाँ पर जो आपको ज्ञान मिल रहा है, यहाँ पर जो चीजें, कहाँ गया मैं, क्या लिख रहा था, हाँ, यहाँ पर जो आपको नॉलेज मिल रहा है उसका एप्लीकेशन हो सकता है। और अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, बस इंफॉर्मेशन बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, क्या है वो, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। पर भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया है, जिसका एप्लीकेशन हो सकता है, वो क्या है, वो नॉलेज है। समझ आया? तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता। कहा गया, मतलब जहां भी है इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता। तो हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम आके हर संडे या हर रोज जो ऑनलाइन हमारा सेशन होता है उसमें सुनते हैं, लेकिन हम किस लेवल पे रह जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन के ही लेवल पे रह जाते हैं। हाँ, हमें पता चला कि आज वर्ष नंबर 9.1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, और जो भी पढ़ाया, या गीता में इतने श्लोक है, या इतना भागवतम में इतने वर्ष है, हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। हम उसे अप्लाई कभी नहीं करते, इसलिए हम उसे अनुभव भी नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। लास्ट सेशन में मैंने ये भी चीज बताया था कि देयर इज अ
डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन, अनुभव और अनुभूति, इन दोनों चीज में फर्क होता है। ये 9.3 का ही डिस्कशन चल रहा है अभी तक। तो ये कनिष्ठ अधिकारी का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो किसी ना किसी मोटिव से या किसी कारण से भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, इसलिए वो उसमें टिक नहीं पाते। उनके लिए क्या बहुत इजी है? फॉल डाउन। उनका क्या इजीली हो सकता है? फॉल डाउन इज वेरी इजी, बिकॉज एप्लीकेशन नहीं है। हमने सुना तो है कि मुझे शास्त्र पढ़ना है, माला करनी है, भक्ति करनी है, मैंने सब सुना है, लेकिन मैंने अप्लाई कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा क्या होगा? फॉल डाउन होगा। तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, तो मुझे पता तो है कि ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो एप्लीकेशन नहीं किया, तो क्योर नहीं होगा, क्योंकि मुझे खाली जानकारी मिल गई, हाँ सुबह लेना है, दोपहर लेना है, शाम लेना है, लेकिन मैंने लिया एक भी बार नहीं। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, बट इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके अप्लाई नहीं किया, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। दिस इज ट्रू फॉर बोथ स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ, करेक्ट? इसको आप अपने मटेरियल लाइफ में हूबहू अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो भगवत गीता एज अ बुक एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम क्या करते हैं, हम इसे बुक को क्या करते हैं, इमोशनल प्लेन पे लेते हैं, और इस बुक का यूज कैसे करते हैं? पॉलिटिकल। जनरली लोग क्या करते हैं? पॉलिटिकल यूज करते हैं। जब इलेक्शन होगा या कुछ होगा तो अरे ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे बोलना है, ये बोलना है, नारेबाजी करते हैं। क्योंकि वो नारेबाजी से अगर हम आएंगे, इमोशनल से हटके अगर एप्लीकेशन पे आएंगे, तो ये हम इतनी सारी चीजें इससे प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज, लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग। ज्यादातर लोग जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? रीडिंग से मिलता है। रीडिंग से आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आप क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर हम स्टडी नहीं करते, न्यूज़पेपर हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। हाँ, देख लिया, खबर पढ़ लिया, पता चल गया क्या है, उससे डिटेल में नहीं जाते। तो इसलिए वो क्या रहता है न्यूज़पेपर? रीडिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है कि सेंसेक्स इतना गया, निफ्टी इतना गया, रुपए डॉलर इतना गया, इधर मर्डर हुआ, इधर ये हुआ, क्या है वो? इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसलिए उस स्कूल में जो मिलता है वो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, और न्यूज़पेपर में जो मिलता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है। और ये किस लेवल पे होता है? कनिष्ठ अधिकारी लेवल पर होता है। वो इसी स्तर पे रह जाएगा, कनिष्ठ अधिकारी, जैसे हम लोग। उसके अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो होता है मध्यमा अधिकारी। ये मिटा दूं? कितना टाइम हो गया? आज मैंने सोचा था 2 या 3 वर्ड्स करेंगे, बट आज लगता है एक ही होगा। इतना डिटेल में चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि कई बार लोग होते हैं, बोलते हैं एक एक वर्ड्स पे 1-1 घंटा लगा रहे हो। इतना डिटेल में नहीं चाहिए, तो मैं फास्ट घुमा दूंगा इसको। कैसे चाहिए आप लोगों को? सो ये कनिष्ठ अधिकारी का हो गया। अब अगर हम मध्यमा अधिकारी देखें, तो मध्यमा अधिकारी में एक पॉइंट होता है, मध्यमा अधिकारी का फेथ थोड़ा स्ट्रांग होता है, मोर देन कनिष्ठ। और मध्यमा अधिकारी क्या करते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ में एसोसिएशन होता है। मध्यमा अधिकारी के लेवल पे देयर इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इस चीज को प्राप्त करने की ये पर्सन कोशिश करता है, इट ट्राइज। तो इस केस में क्या है? इस केस में फॉल डाउन इज
कंपैरेटिवली रेयर. इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज रेयर. इस केस में भी फॉल डाउन, अगर एसोसिएशन नहीं होगा, ये वाली चीज नहीं होगी, तो हो सकता है. तो मध्यम अधिकारी का फेथ थोड़ा स्ट्रांग होता है बिकॉज दैट पर्सन स्ट्राइव्स फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड देयरफॉर फॉल डाउन इज रेयर. उसके बाद होता है उत्तम अधिकारी. दिस पर्सन इज इन द नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी. प्योर डिवोटी एक्चुअली उत्तम अधिकारी के भी ऊपर होते हैं, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि टू बी प्योर डिवोटी आप बोल लो, मतलब उतना डेवलपमेंट हो गया है कि ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं. एंड देयर इज फर्म फेथ एंड देयरफॉर नो चांस ऑफ फॉल डाउन. अच्छा, अभी ये दो इसमें और इसमें मैंने डिटेलिंग इसलिए नहीं किया बिकॉज हम इस चीज को अभी कनिष्ठ को हम जैसे कनेक्ट कर पाए नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के लेवल पे, इसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको और डिटेल में करने के लिए हम लोग को भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करना पड़ेगा. या फिर श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो, वहां पर ये डिटेल में दिया है. अगर इसको आप लोग को स्टडी करना है तो ये दो चीजों को, तो भक्ति रसामृत सिंधु एंड श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो. सो अगर हम वर्स नंबर 3 देखें तो इसका कीवर्ड है फेथ. और फेथ के लिए प्रभुपाद फेथ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. और फेथ अगर पर्सन में नहीं होगा तो वो स्पिरिचुअलिटी को, मतलब कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अप्राप्य हो जाएगा. सो यहाँ पे वर्स एंड परपट दोनों कवर हुआ है. अगर अभी आप जाके परपट पढ़ेंगे तो आप पूरा रिलेट कर पाएंगे. इसके बाद वर्स नंबर 4 जो है, नाइन 9.4 से लेके 9.6 तक, ये 3 वर्स का एक सेट है. यहाँ पर डिस्कशन हुआ है किस प्रकार से जो भौतिक संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इज बीइंग रन थ्रू कृष्णास एनर्जी. किस प्रकार से भगवान की एनर्जी से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कार्य कर रहा है. हैवी हो रहा है कि चलेगा? हाँ, ये हटा दूं? अब अगर हम ये 3 वर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लाइन से ही जा रहे हैं हम लोग. तो अब ये वर्स में जो कीवर्ड है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जगद व्यक्त मूर्तिना. जगद व्यक्त मूर्तिना का अर्थ हुआ कि आई परवेड. भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आई परवेड इन दिस एंटायर यूनिवर्स. किस प्रकार से? एंटायर यूनिवर्स का है सर्वभूतानि. सर्वभूतानि मतलब पूरे भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल यूनिवर्स में सर्वभूतानि मतस्थानी.
हाउ थ्रू माय अनकंसीवेबल एनर्जी। ट्रांसलेशन में भी प्रभुपाद यही चीज बता रहे। The entire universe is pervaded by me. How? Through my unmanifested form. Unmanifested form यानी unconceivable energy, या फिर इसको आप unmanifested form बोल दो। अभी यहाँ पे एक चीज देखने लायक है। 9.4 में भगवान कह रहे हैं कि आई परवेड इन दिस एंटायर यूनिवर्स, और 9.5 में उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। मैं पूरे संसार में हूं, लेकिन फिर भी एवरीथिंग डज नॉट रेस्ट इन मी, फिर भी सब कुछ मेरे में नहीं है। तो यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, फिर फिर यहाँ पे बोल रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे में है पर नहीं है। तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या भगवान को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या बोलना है? हाँ, आप लोग ने भी सुना होगा ना, भगवान कण 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 में है। हाँ, एक पैराडॉक्स की वजह तो वही पैराडॉक्स क्या है? मतलब गैस करना है, करेक्ट बोलना है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग गैस भी करें कि क्या है ये, एनर्जी हाँ थोड़ा करेक्ट है। और कोई? मतलब उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद भी उनके क्रिएशंस कंट्रोल में नहीं है। मैं कैसे कर दूं? हाँ, वो जैसा प्रभु जी ने बोला, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एनर्जेटिक। अभी 9.4 में भगवान ने बोला कि आई परवेड इन दिस यूनिवर्स थ्रू माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और अनकंसीवेबल एनर्जी। भगवान अपने शक्तियों के द्वारा इस संसार में है। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का मतलब वही हुआ ना कि नॉट डायरेक्ट बट थ्रू हिज एनर्जी, अपनी शक्तियों के द्वारा। इसलिए जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज created in me but it does not rest in me, और it does not bind me, तो इसका मतलब है कि भगवान की जो एनर्जी है, अब मटेरियल वर्ल्ड जो है वो भगवान की क्या है? भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल पोटेंसी, जिसको कि शास्त्रों के लैंग्वेज में बोलेंगे तटस्थता शक्ति। मार्जिनल एनर्जी। और भगवान की दो एनर्जी होती है, वो होती है अंतरंगा और बाहिरंगा शक्ति। मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। अब जो जीव है, जितने भी जीव है वो भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है। जो शक्ति है वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। शक्ति यानी माया। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी एनर्जी के थ्रू इस संसार में हूं, मतलब वो एनर्जी क्या है? भगवान की माया। आगे एक वर्ष आएगा जहां भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत द्वीप परिवर्तते। तो मया अध्यक्षेण मतलब इट इज अंडर माय गाइडेंस, मेरी अध्यक्षता में है या मेरे सुपरविजन में है। क्या है? प्रकृति। प्रकृति भगवान की एक, प्रकृति को भगवान की पत्नी भी कहा जाता है। जैसे धरती है, धरती को क्या कहा जाता है? विष्णु पत्नी। सुना है आपने?
तो ये जितना भी संसार है वो कैसे रन हो रहा है? भगवान की माया से। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि सब मेरे अंदर है लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूँ, तो उसका मतलब होता है भगवान कह रहे हैं कि सब मेरी शक्ति से चल रहा है या मेरी माया से चल रहा है। तो दैट इज 9.4 एंड 9.5। इसको मैं डिटेल नेक्स्ट टाइम करूंगा, अभी खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 9.6 में भगवान ने क्या एग्जाम्पल, ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया है किसका? विंड का। कहाँ गया? हाँ, विंड यहाँ पर। नित्यम वायु सर्वत्र गो। अब जैसे ये संसार है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है? तो आप अपने डेली लाइफ में आप जब घर से बाहर निकलते तो आप क्या देखते हैं? आकाश देखते हैं, ठीक है? आकाश मतलब स्काई, और फिर उसको और थोड़ा बड़ा बोले तो स्पेस या फिर अंतरिक्ष, ठीक है? ये आप अपनी आंखों से देखते हैं टू सम एक्सटेंट, जितना भी दिखे। अब हमारे लिए अगर हम अपने लेवल पे देखें तो हमारे लिए जो स्काई है वो ही इनकंसीवेबल है। हमारे लिए वही कितना बड़ा है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आकाश कितना बड़ा है, करेक्ट? लेकिन यहाँ पर भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑफ द विंड, कि किसी भी प्रकार का जो तूफान है या एयर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो किसके कंट्रोल में रहता है? आकाश के कंट्रोल में, मतलब इस भूमंडल के अंदर ही रहता है। तो ये एयर क्या है? ये विंड क्या है? दिस विंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ द स्काई। यहाँ पे स्काई क्या है? स्काई इज द एनर्जी विच इज कंट्रोलिंग द विंड। और ये विंड कभी इस भूमंडल के बाहर नहीं जाता है। टेक्निक साइंटिफिकली अगर देखें, जितना हमने अनुभव भी किया होगा, जो हवा है धरती के बाहर अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको हवा नहीं मिलेगा। देखा है एस्ट्रोनॉट वो सिलेंडर पहन के घूमते हैं। दैट विंड इज व्हाट? दैट विंड इज ट्रैप्ड इन आकाश। उसको और साइंटिफिकली अगर बोले तो क्या बोलेंगे? इट इज एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। अब एटमॉस्फेयर को भी अगर हम लोग देखें, ये जो विंड है विच इज ट्रैप्ड इन दिस एटमॉस्फेयर, जाने दो, उतना आगे नहीं जाता, फिर और बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? और लेंगे 5-10 मिनट प्रभु जी, बड़ा हरिदास प्रभु, और लेंगे 5-10। तो यहाँ पे भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे थ्रू माय एनर्जी मैं इस पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो एनर्जी क्या है? माया। उसके बाद जो अगला सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें और 2 वर्स आते हैं, 9.7, 9.8, जो कि डील करते हैं 9.7 और 8, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स। किस प्रकार से ये जो भौतिक संसार है ये क्रिएट होता है और एनिहिलेट होता है, और मतलब प्रकट होता है और अप्रकट होता है, या सृजन होता है और प्रलय होता है। किस, तो वो वर्स नंबर 9.7 और 8 में बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में बताया है भगवान ने। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा इलैबोरेट करें अपने मटेरियल यूनिवर्स को, और या फिर इसी वर्ष को और आगे ले जाए 9.5 को, जहां भगवान कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे एनर्जी के थ्रू सब हो रहा है। तो अगर हम
कृष्ण को देखे, ठीक है। कृष्ण जब भौतिक संसार का सृजन करना होता है तो भगवान के 3 स्वरूप है। कृष्ण के तीन स्वरूप है। एक है महाविष्णु, एक है गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक है शिरोदक्षाई विष्णु। ये पता है आप लोग को, सुना होगा। तो सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है महाविष्णु से। महाविष्णु जब ये सब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल श्रीमद् भागवतम में दिया है। जब महाविष्णु महत तत्व के ऊपर क्या करते हैं, अपनी दृष्टि करते हैं, तो सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। उनकी दृष्टि से गर्भोदक्षाई विष्णु का जो स्वरूप है वो हर सृष्टि के अंदर प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के छिद्र से, मतलब स्किन के कण से यूनिवर्स प्रकट होते हैं, इनन्यूमरेबल यूनिवर्स। और वो जो यूनिवर्स प्रकट होते हैं उसमें जो शिरोदक्षाई विष्णु है वो इन द फॉर्म ऑफ एटम प्रवेश करते हैं। जो हम एटम, एटॉमिक एनर्जी, सेल, न्यूक्लियस का जो बात करते हैं शास्त्रों के हिसाब से, दैट इज एनर्जी ऑफ शिरोदक्षाई विष्णु। तो वहां पे वो हर यूनिवर्स में, हर एटम में प्रवेश करते हैं और उस सृष्टि में फिर इन विष्णु से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हमारा जो सृष्टि है उसमें जो ब्रह्मा है वो है चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 हेड वाले। सीरियल में देखा होगा आपने, 4 सिर वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा केवल 4 सिर वाले नहीं होते हैं, 3, 6, 10, 100, 1000 से अलग अलग ब्रह्मा होते हैं शास्त्रों के अनुसार। हमारी सृष्टि वाले जो है वो है चतुर्मुखी, ठीक है। तो ये मैं जो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ये 7 और 8, वर्स नंबर 7 और 8 का है। अभी ये जो ब्रह्मा है, इन ब्रह्मा का जो आयु है वो है 100 वर्ष, ठीक है। इन 100 वर्षों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलियुग, जिसका कि टोटल होता है 4,32,000 तो कलियुग का ही है ना। कलियुग का साइज कितना है, 4,32,000 वर्ष। उसके ऊपर का कितना है, त्रेता का डबल नहीं है। पता है किसी को? ये थोड़ा अगर इसे चालू किया तो अपना सेशन एक्सटेंड हो जाएगा। ये बहुत लंबा कंसेप्ट है। ये नेक्स्ट टाइम करते हैं, नेक्स्ट संडे करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा और हैवी भी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को एनी क्वेरी, एनी फीडबैक? समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा रेगुलर आएंगे तो थोड़ा हैवी जाता है ये, बट उसी से प्रैक्टिस होगा, ट्रेनिंग होगा हैवी लेने का, फिर प्रैक्टिस। जिम में जैसे करते हैं ना, पहले 1 किलो से शुरू करते हैं, फिर एक हफ्ता 1 किलो होता है, फिर 2 किलो बढ़ाते हैं, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, ऐसे करके फिर बॉडी बनती है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो वैसे जब ट्रेनिंग होगा तब
आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं है कोई क्वेरी? ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल अगेन मीट नेक्स्ट संडे एंड हम यहाँ से शुरू करेंगे, 9.7 और 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग जाके घर पे 9.6 तक रीड करना वर्स अलॉन्ग विद द परपट, तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा। हिंदू कीर्तन प्रभु। अरे जो भी हम लोग कीर्तन करेंगे तो आप लोग चेयर एक साइड में रख सकते हैं।